लेकिन वही है ना कि छोटी मछली को हमेशा बड़ी मछली दबाने का काम करती, वही हमारे साथ है सर। बड़ी बात का महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की ये यहाँ गोरखपुर से जिला अध्यक्ष है। कुछ मामला हुआ है इनके साथ, ये बता रही हैं कि संगठन की महिलाओं के साथ कुछ ज्यादा जुर्म और अत्याचार हो रहा है। जी जी क्या है दिक्कत? जी दिक्कत ये है कि देखिए आए दिन हम आंगनबाड़ियों को काम को लेके परेशान किया जाता है कि आप काम नहीं कर रही हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करिए। काम करने के बावजूद क्या ज्यादा काम करिए। दूसरी बात, हमारा मानदेय भी बहुत कम आता है। जितना एक महंगाई को देखते बताइए 4000 5000 में हम क्या गुजारा कर सकते, नहीं करते। अभी ये 15 दिन पहले की घटना है कि आगरा में हमारी बहनों को बेवजह शक की बुनियाद में पुष्टार घोटाले में उनको जेल में बंद कर दिया गया। बहनें सोई थी, रात को 12 बजे पुलिस गई, अरेस्ट करके अंदर लेके चली गई। अब हम लोग जाके वहाँ पे जब धरना प्रदर्शन वहाँ पे हमारे संघ के लोग किए तो युवा के ठीक है डीएम साहब के सामने जाके कि हम एक प्रतिनिधि बुला के आपकी इसको समस्या का समाधान करेंगे। जब पूरे प्रदेश में अल्टीमेटम हमारे गिरीश कुमार पांडे जी ने जब डाला कि हमारी आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि जाके अपने डीएम कार्यालय पे माननीय मंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगी, तो कल 24 तारीख उनको रिहा कर दे और बकायदे पुलिस उनके घर तक उनको पहुंचाने का काम की। तो बताइए, अगर हमारे जो गुरु जी ऐसा ना करते तो शायद ये लोग ऐसा हमारे साथ ना करते। तो हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि आज उनके साथ हुआ है। किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी आंगनबाड़ी के साथ एक घटना घट सकती है। और सब पोषाहार को लेकर के सरकार के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को, खास करके जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको आप लोग पौष्टिक आहार प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आए दिन ये आप लोगों के ऊपर चार्ज लगता रहता है कि आप लोग पुष्टाहार समय पर नहीं देती हैं, या 10 को देना है तो 2 ही दे करके 8 गायब हो गया। तो इस तरह की आखिर ये सरासर गलत है। ये तो जो कहा जा रहा है बिल्कुल गलत है। मैं आपसे ये कहूंगी, देखिए जितना वो कहते हैं, अब हमारे पोस्टर टेकर पे ये जो समस्या आती है कि हमारे पास संख्या 10 है और इस पे अगर 4 चढ़ा तो ये लोग 4 ही मान करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे हम काम करते हैं, गाँव में हम काम करते हैं, तो हमको जितना मिले उसी में तो हम प्रोवाइड करेंगे ना, अपने घर से तो देंगे नहीं ना। तो जिसको नहीं मिला वो तो कहेगा कि हमको नहीं मिला। अब गांव में अगर 15 गर्भवती है और इस पे नहीं चढ़ा है 10 ही, तो 5 को तो हम नहीं दे पाएंगे ना। तो 5 कहाँ से हम चोर हो गए, हमको देते तो बताए गलती हमारी कहाँ। मतलब कागज में कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। इस पोस्टर टेकर पे कभी कभी इतनी समस्या आती है कि लॉगिंग ही नहीं होता है, उसको हम लोग चाह ही नहीं पाते हैं। और इतनी पढ़ी लिखी हमारी आंगनबाड़ी बहनें नहीं है कि इसको कर लें। आए दिन नेट की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, सर्वर नहीं चलता, तो ये सारी समस्या हमारे सामने है। तो ये इन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए क्या आप अपने उच्च अधिकारियों को कभी बताया? जी कई बार हम लोग बोलते हैं इस चीज को लेके, लेकिन वही है ना कि छोटी मछली को हमेशा बड़ी मछली दबाने का काम करती, वही हमारे साथ है सर। बड़ी बात कहा इन्होंने, जिस तरीके से लाल फीताशाही इसको कहा जाता है प्रशासन की भाषा में, कि बड़ी मछली छोटी मछली को दबाने का काम करती है। जी बिल्कुल हमारे साथ यही हो रहा कि हम छोटी सी आय पे काम करते हैं, हमें धमका दिया जाता, डरा दे। सभी लोग तो मजबूत नहीं बोलने में, बहुत तो अच्छे में डर, लेकिन डर के मारे बोले कि हमारे पर कुछ हो जाएगा। इस वजह से बहनें डर के मारे सही है फिर भी नहीं बोल पाती कि हम ऐसा नहीं। उनको दबा दिया जाता है कि अगर आप ऐसा करो तो आपकी जांच करें। उनके ऊपर में प्रेशर दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है कि आपका रजिस्टर ये करेंगे, वो कर, दुनिया भर का। मतलब उनको इतना बांध दिया जाए डर जाती है। सब में बोलने की कैपेसिटी नहीं होती है। सच्चाई ये भय है, ये डर ही है जिसके वजह से गलत होने के बाद भी वो कुछ नहीं कह पाती है। क्योंकि भाई क्या करें, मजबूर है। क्योंकि सरकार ये बताइए, क्या ये थोड़ा सा जो पुष्टाहार में दाल और तेल और ये सारी चीजें आ रही हैं, इसकी जगह सरकार उनके खातों में पैसा दे दे, हम चोरी से बच जाएंगे, हमारे पर ब्लेम तो नहीं लगेगा। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए ना। वो क्यों थोड़ा सा स्टॉक हमको देती है, तो दे तो भरपूर दे। अगर तो पूरे गांव का आंकड़ा लेके देना, या कुछ सिस्टम ऐसा डाल दे कि इसमें लॉगिंग होता रहे। जिला अध्यक्ष हैं ये, और जिस तरीके के सुझाव दे रही हैं कि जो आए दिन पोषाहार वितरण को लेकर के बार बार प्रश्न चिन्ह इन छोटी कार्यकर्ताओं पर लगाया जाता है, उसका भी समाधान आप सुझा रही हैं। आज अंतिम तौर पे क्या करेंगे? मैं यही कहूंगी कि देखिए हमारे मानदेय भी बहुत कम है, और हम चाहते हैं कि देखिए ये सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ज्यादा दिन नहीं रहा है, और ये वैसे भी वादा की खिलाफी किए। इन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो 120 दिन में हमारी कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के बाद हम आपके मानदेय को दुगना कर देंगे। दुगना तो छोड़िए सर, दुगना तिगुना की आप तो कुछ हो रहा था, हमारी बहनों को चोर बना के जेल में डाल। तो न्यायप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, न्यायप्रिय है, ठीक है, लेकिन हमको यशोदा मैया कहते हैं, हम यशोदा मैया का काम करते हैं। हम बच्चों का पालन पोषण, बच्चा जब पेट में आता तब से लेके और जब बच्चा 5 साल तक का तब तक हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्या वो हमारे पर थोड़ा भी दृष्टि डाल दिए होते,
आज ये उनका जो सत्र चल रहा है, दूसरा सत्र चल, तो क्या हम लोग को नहीं लगता कि चलिए बाबा जी ने हम लोग को यशोदा मैया और यशोदा मैया की फीलिंग को समझा? क्या हमारे बच्चे ने, हमारे पेट नहीं है, हमारे पेटों पर उन्होंने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया सर। तो हम चाहते हैं कि वो हम गरीब बहनों की पेट पे हम माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, हम सभी चीजों का दर्जा हम पे, लेकिन हमारे लोग भी उनको सोचना चाहिए कि ये बहनें वास्तव में जितना काम करती है इनसे ज्यादा कोई काम नहीं। काम में देखिए बेलों का काम है, जनगणना का काम है, आर्थिक गणना का काम है, पल्स पोलियो का, टीकाकरण, सारा काम हमसे लिया जाता है। जो काम सब लोग इंकार करते हैं वो काम हमारी आंगनबाड़ी बहनें और बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। फिर भी उनको थोड़ा भी तरस नहीं है। अब से भी मैं कह रही हूँ कि अब भी वो जग जाए। कहते हैं ना बुलडोजर बाबा, तो वो बुलडोजर बाबा वास्तव में एक बार वो बुलडोजर हम लोग की तरफ भी घुमा देंगे तो शायद हम लोग का घर भर देंगे उस बुलडोजर के द्वारा। बुलडोजर के द्वारा अभी तक कहा जा रहा था कि घर गिराने की बात, लेकिन ये जो महिला है इन्होंने कहा नहीं, बुलडोजर से हमारा घर भी बन सकता है। फिलहाल बाबा मुख्यमंत्री कितना इस बातों पर ध्यान देते हैं और यशोदा मैया का जो इनको टाइटल मिला हुआ है उसको कितना चरितार्थ करते हैं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इनके पीड़ा है जो भीतर मन में समाई हुई थी, इन्होंने बाहर किया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरज शर्मा, गोरखपुर की जिला महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।